नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं देश दुनिया से जुड़े 10 बड़े अपडेट्स और मैं हूं मिधावी। पूरा देश दीपावली की रोशनी से नहा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति भवन से दोनों नेताओं की मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की गई। इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी राष्ट्रपति से मिले और बधाइयां भी दी। दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक दीपावली के रंग और जोश का माहौल रहा। सड़कों पर जगमग रोशनी, मंदिरों में भक्ति का उत्सव और आसमान में आतिशबाजी ने भारत की एकता और उल्लास का नजारा पेश किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के INS विक्रांत से देश को संबोधित करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर किया। उन्होंने कहा कि भारत का डिफेंस प्रोडक्शन 3 गुना बढ़ गया और हर 40 दिन में एक नया युद्धपोत या पनडुब्बी नौसेना में शामिल हो रही। ब्रह्मोस मिसाइल को कई देशों ने खरीदना चाहा। ऑपरेशन सिंदूर 7 मई को शुरू हुआ था, जब सेना ने POK और पाकिस्तान में आतंकी ढांचों को ध्वस्त कर आतंकवादियों को कड़ा संदेश दिया था। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी महागठबंधन में भारी अविश्वास की स्थिति पैदा हो गई। राजद ने 143 तो कांग्रेस ने 61 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जिसके चलते वैशाली, लालगंज, कहलगांव और वारिसलीगंज जैसी सीटों पर दोनों सहयोगी एक दूसरे के खिलाफ उतर आए। राजनीतिक गलियारों में कहा जा रहा है कि नाम वापसी की तारीख तक ये मतभेद सुलझ जाएगा, लेकिन अब तक के संकेत यही बता रहे हैं कि महागठबंधन अंदर ही अंदर उबल रहा है। बिहार के मधुबन विधानसभा क्षेत्र में राजनीति का एक दर्दनाक पहलू सामने आया। राजद नेता मदन साह का टिकट कटने की खबर सुनकर उनके समर्थक सतीश केसरी को दिल का दौरा पड़ गया। आपको बताते चले कि मौके पर ही उनकी मौत हो गई। मृतक के पिता ने बताया कि जैसे ही बेटे को टिकट कटने की खबर मिली, उसके सीने में दर्द उठा और वो गिर पड़ा। मदन शाह ने कहा कि इस घटना पर शोक जताते हुए तेजस्वी यादव के करीबी संजय यादव पर टिकट बेचे जाने का बड़ा और कड़ा आरोप भी लगाया गया है। बिहार की सासाराम सीट से राजद उम्मीदवार सत्येंद्र शाह को नामांकन दाखिल करने के कुछ ही मिनट के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। झारखंड पुलिस ने बताया कि उनके खिलाफ 218 से गैर जमानती वारंट लंबित था। सत्येंद्र शाह पर लूट, डकैती, हथियार अधिनियम के तहत तकरीबन 20 से ज्यादा केस दर्ज है। नामांकन के दौरान अचानक गिरफ्तारी से समर्थक हैरान रह गए और सासाराम में बड़ी हलचल मच गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 21 से 24 अक्टूबर तक केरल दौरे पर रहेंगे। आपको बताते चले 22 अक्टूबर को वे प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर में दर्शन भी करेंगी और आरती में शामिल होंगी। 23 अक्टूबर को वे तिरुवनंतपुरम के राजभवन में पूर्व राष्ट्रपति KR नारायण की प्रतिमा का अनावरण करेंगी और वर्कला के शिवगिरी मठ में महासमाधि शताब्दी समारोह का उद्घाटन भी करेंगी। ये दौरा धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने बैंकॉक के आए एक यात्री से तकरीबन 10.5 किलो हाइड्रोपोनिक वीड मैरिजुआना बरामद की, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिसकी कीमत तकरीबन 10.50 करोड़ रुपए। वहीं मस्कट से आए दूसरे यात्री से 200 ग्राम सोना बरामद हुआ, जिसकी तकरीबन कीमत 23 लाख रुपए आंकी जा रही। दोनों यात्रियों को NDPS एक्ट और स्मगलिंग के मामलों में गिरफ्तार कर लिया गया है। ये कार्रवाई हवाई अड्डों पर बढ़ती तस्करी पर बड़ा संदेश मानी जा रही है। जम्मू कश्मीर के शोपियों में सुरक्षा बलों ने बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया। तलाशी अभियान के दौरान एक IED बरामद हुआ, जिससे आतंकियों ने किसी बड़ी वारदात के लिए लगाया था। आपको बताते चले बम डिस्पोजल स्क्वाड ने समय रहते ही विस्फोटक को निष्क्रिय किया। प्रक्रिया के दौरान जोरदार धमाका हुआ, लेकिन किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। सुरक्षा एजेंसियों ने अब इस IED के स्रोत और साजिश के तारों की जांच और तेज कर दी है। भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने काराकाट विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया। उनके मैदान में उतरने के मुकाबले से रोचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। यहां JDU, माले और जनसुराज उम्मीदवारों के बीच त्रिकोणीय संघर्ष बन गया। ज्योति सिंह ने कहा कि ये कदम जनता की उम्मीदों की आवाज है और वो काराकाट के चौमुखी विकास के लिए चुनाव लड़ रही है।
हंसी की दुनिया को रुला गए असरानी। 84 साल की उम्र में बॉलीवुड के दिग्गज कॉमेडियन असरानी का निधन हो गया। शोले के अंग्रेजों के जमाने के जेलर वाले किरदार से लेकर चुपके चुपके और बावर्ची तक असरानी ने सिनेमा को वो हंसी दी जो पीढ़ियों तक याद रखी जाएगी। जुहू के आरोग्य निधि अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली और तकरीबन शाम को सांता क्रूज के शवदाह गृह में उनका अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। बॉलीवुड ने एक बेहतरीन कलाकार को हमेशा के लिए खो दिया। आज आवाज इंडिया में इतना ही। एक बार फिर हाजिर होंगे देश दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ।